हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1। इससे पहले जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, इससे पहली वीडियो के अंदर हम कर चुके हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो इसको देखने से पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लेंगे, तभी इसको आप अच्छी तरह से क्लियर कर पाएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन के आपके 4 पार्ट हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बताएंगे अभी आपको। उससे पहले करना क्या है इन क्वेश्चंस के अंदर वो सुनिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। आपको कुछ एक सिचुएशन दे रखी है, आपको यहाँ पे बताना है कि जो भी नंबर इन्वॉल्व हुए हैं वो एक एपी की फॉर्म में है या फिर नहीं है। अगर एपी की फॉर्म है तो क्यों है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर फॉर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कोई भी टैक्सी ड्राइवर है वो फेयर लेगा, हमसे किराया लेगा, तो किराए में जो फर्स्ट किलोमीटर का जो किराया लिया जाएगा वो फिक्स है ₹15। अगर आप 1 किलोमीटर चले हैं तो आपको कितने रुपीज़ पे करने हैं, ₹15 पे करने हैं। और उसके बाद अगर आप एडिशनल किलोमीटर चलते हैं, एडिशनल मतलब आप 2 चले, 3 चले, 5 चले, 10 चले, उसके हर 1 किलोमीटर के लिए जो किराया है वो कितने रुपए फिक्स है, ₹8 फिक्स है। तो आपको बताना है कि जो इन्होंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है वो एक एपी की फॉर्म के अंदर है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। जो टैक्सी का फेयर है फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो टैक्सी का फेयर है वो कितने रुपीस है, ₹15। टैक्सी फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर, अगर मान लिया आपको 2 किलोमीटर चलना है तो उसके लिए आपको कितना टैक्सी का फेयर देना पड़ेगा, कितना किराया देना पड़ेगा आपको, 15 तो आपको देना ही देना है फर्स्ट किलोमीटर के लिए। और अगर आप एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर और चले हैं तो उसके लिए आपको कितने रुपए पे करना है, ₹8 पे करना है। तो टोटल कितने रुपए पे करोगे आप टैक्सी ड्राइवर को, ₹23। इसी तरह टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर, तीसरे किलोमीटर के लिए आपको कितना किराया पे करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 तो आपको देना ही देना है, सेकंड किलोमीटर के लिए आपको ₹8 पे करने हैं, फिर 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चले हैं आप तो उसके लिए भी आपको कितना पे करना है, ₹8 पे करना है। तो आपको टोटल कितना किराया पे करना पड़ेगा, 28। जहाँ तक हो गया था ये आपका 28 ही है, ये सेम। इसमें आपको कितना ऐड करना है, 1 किलोमीटर का और एक्स्ट्रा किराया इसमें आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, ₹31। अब देखिए हमारे पास जो एपी है, एपी कैसे आई है हमारे पास, एपी इज एज फॉलोज। जो भी हमारे पास आया है उसको हम चेक करेंगे। एपी की जगह पे अगर आप सीरीज लिखोगे तो बेटर हो, क्योंकि अभी हमें नहीं पता ये एपी है या नहीं है। सीरीज ऑफ नंबर इज एज फॉलो। कैसे आई है हमारे पास सीरीज नंबर, फर्स्ट सीरीज का जो फर्स्ट नंबर है वो है हमारे पास 15, जो सेकंड नंबर है सीरीज का वो क्या आया है, 23, और जो थर्ड नंबर है वो कितना आया है, 31। तो हमें चेक करना है कि ये सीरीज एपी है या फिर नहीं है। कैसे चेक करें हम, कॉमन डिफरेंस से हम चेक कर सकते हैं। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, ये हमारे पास होगा A1, जो फर्स्ट टर्म है इसको हम A1 मानेंगे, ये सेकंड टर्म है A2, और ये हमारे पास क्या है, थर्ड टर्म A3। A2 में से आपको किसको सब्सट्रैक्ट करना है, A1 को। A2 माइनस A1, A2 कितना है 23 और A1 कितना है 15। अगर इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, ₹8। इसी तरह फिर आप कॉमन डिफरेंस A3 माइनस A2 करके चेक करेंगे। A3 कितना आपके पास 31 है, माइनस A2 कितना है 23। तो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस कितना आया है, 8 आया है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो आप बोल सकते हो जो सिचुएशन हमें दी गई है ये सिचुएशन किसको शो कर रही है, एक एपी सीरीज को शो कर रही है। तो आप लिखेंगे लास्ट में यहाँ पे दिस इज अ या इट इज अ एपी सीरीज। ये एक एपी सीरीज है, क्यों है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस वैल्यू इज सेम। जो कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है जो कि 8 है इज सेम, वो क्या है, सेम है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ पंप removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time।
आपको बताया गया है कि सिलेंडर के अंदर जितनी भी अमाउंट एयर की प्रेजेंट है, एक वैक्यूम पंप क्या करता है, उस एयर का 1/4 पार्ट क्या कर लेगा, रिमूव कर लेगा। तो आपको बताना है कि हर बार अगर जितनी भी एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 पार्ट रिमूव कर दिया जाए तो जो हमारे पास सीरीज आएगी वो सीरीज एपी की फॉर्म में होगी या फिर नहीं होगी। तो हम लेट कर लेंगे यहाँ पे कि जो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है सिलेंडर के अंदर क्या है, वो x है। लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, कितनी अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है सिलेंडर के अंदर, x। और हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, जितनी भी एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 रिमूव कर लिया गया है। तो हमारे पास कितना अमाउंट वहां पे सिलेंडर के अंदर एयर का बचा। तो इसको समझने के लिए एक जनरल मैं आपको कॉमन बात बताऊंगी यहाँ पे। जैसे मान लिया मेरे पास 100 रुपीज़ है, मेरे पास कितने रुपीज़ हैं, 100 रुपीज़ है, और उस 100 रुपीज़ का 1/4 पार्ट किसी ने मुझसे ले लिया है, तो मेरे पास कितने रुपीज़ बचे हैं, मेरे पास टोटल कितने रुपीज़ हैं, 100 रुपीज़ है। और इस 100 का 1/4 कितना होगा, 25 रुपीज़ होंगे। अगर 25 रुपीज़ मुझसे किसी ने ले लिए हैं तो मेरे पास कितने रुपीज़ बचेंगे, 100 में से मेरे को किसको माइनस करना पड़ेगा, 25 को माइनस करना पड़ेगा। तो मेरे पास कितने रुपीज़ बचे होंगे, 75। तो कैसे निकालेंगे हम, कितना अमाउंट बचा हुआ है उसको निकालने के लिए जितनी भी अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है उसमें से हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे 100 का 1/4, क्योंकि ये मेरे पास टोटल रुपीज़ है और इस टोटल रुपीज़ का 1/4 क्या है, किसी ने मुझसे ले लिया है। तो कितना अमाउंट बचा मेरे पास, 100 माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, 25 आएगा। तो मेरे पास कितने रुपीज़ बचे हैं, 75 रुपीज़ बचे हैं। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम। देखिए एयर कितनी प्रेजेंट थी सिलेंडर के अंदर, x प्रेजेंट थी, और x का कितना रिमूव कर लिया है, माइनस करेंगे हम, x का 1/4 क्या कर लिया गया है, रिमूव कर लिया गया है। तो सिलेंडर के अंदर कितनी एयर बची होगी, इसको हम 1 करके सोल्व करेंगे, x/1 माइनस x/4, 4 एलशियम आ जाएगा, 4x माइनस x इज इक्वल टू 3x/4। इसका मतलब जब स्टार्टिंग में एयर थी जो सिलेंडर के अंदर वो कितनी थी, x थी, और जब इस x का 1/4 रिमूव कर लिया गया है तो अब सिलेंडर के अंदर कितनी एयर बची हुई है, 3x/4। कितना रिमूव करने के बाद, 1/4 पार्ट रिमूव करने के बाद, जैसे मैंने वहां पे बताया आपको 1/4 100 का रिमूव किया जाए तो कितना बचेगा मेरे पास, 75। अब उसके बाद दूसरा, अब मेरे पास कितनी एयर प्रेजेंट है सिलेंडर के अंदर, जो बची हुई है वो कितनी है, 3x/4 है। लेट द, उसके बाद इसको आप लिख दीजिए, डायरेक्टली लिख दीजिए, 3x/4 मेरे पास बची हुई है सिलेंडर के अंदर, और इसका मेरे को कितना रिमूव करना है, 3x/4 का 1/4 पार्ट। तो कितना बचेगा मेरे पास, ये वही है ना, जैसे मेरे पास 75 रुपीज़ बचे हुए हैं, और अगर मैं 75 का 1/4 किसी और को फिर से दे दूं तो मेरे पास कितना बचेगा। तो मेरे को 75 में से क्या करना पड़ेगा, 75 का 1/4 सब्सट्रैक्ट करके फिर मैं बता पाऊंगी कि मेरे पास कितने रुपीज़ बचे हैं। तो कितना बचा हुआ अभी मेरे पास, 3x/4, और उसका मुझे क्या करना है, 3x/4 का 1/4 रिमूव करना है। तो कितना बचेगा मेरे पास यहाँ पे, 3x/4 माइनस 3x/16, एलशियम आ जाएगा यहाँ पे 16, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 12x माइनस 3x, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 9x/16। देखो स्टार्टिंग में क्या था मेरे पास, अमाउंट ऑफ एयर सिलेंडर के अंदर x थी, इसका 1/4 रिमूव किया, 3x/4 हो गया मेरे पास। अब इसका भी 1/4 रिमूव किया तो मेरे पास कितनी अमाउंट बची है सिलेंडर के अंदर, 9x/16। मेरे पास 3 नंबर आ चुके हैं सीरीज के, इन तीन से ही मैं चेक करूंगी अभी ये AP है या फिर नहीं है। अब देखिए सीरीज क्या आई है हमारे पास, सीरीज इज एज फॉलोज। सीरीज क्या आई है मेरे पास, स्टार्टिंग में कितनी एयर थी सिलेंडर के अंदर, x थी, 1/4 रिमूव करने के बाद कितना बच गया है, 3x/4। 3x/4 का फिर 1/4 रिमूव किया तो कितना बचा मेरे पास, 9x/16। अब मेरे को चेक करना है कि जो इस सीरीज आई है मेरे पास ये AP है या फिर नहीं है। AP चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं हम, D, ये A1 है
ये A2 है सीरीज का और ये क्या है मेरे पास A3। डिफरेंस कैसे निकालें, A2 माइनस A1। A2 चेक कीजिए कितना है मेरे पास 3x/4 माइनस A1 कितना है x है। एल्शियम कितना आ गया यहाँ पे 4, 3x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस x/4। डिफरेंस कितना आ गया मेरे पास माइनस x/4। अभी मेरे को यहाँ से भी डिफरेंस निकालना पड़ेगा इन दो टर्म से, तो निकाल लीजिए d इज इक्वल टू ये क्या है A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 कितना है मेरे पास 9x/16 माइनस A2 कितना है 3x/4। एल्शियम कितना आ जाएगा मेरे पास 16 आ जाएगा। 9x माइनस 12x इज इक्वल टू कितना बचा मेरे पास ये 3x माइनस 3x/16। अब देखिए क्या मेरे पास जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू सेम है क्या इसके अंदर, इस सीरीज के अंदर। एक बार तो आई है मेरे पास माइनस x/4 और दूसरी बार क्या आई है मेरे पास माइनस 3x/16। तो आप बोल सकते हैं कि d की वैल्यू सेम ना होने की वजह से जो ये सीरीज आई है हमारे पास, जो सिचुएशन गिवन थी हमें, ये सीरीज एक AP की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है सेम नहीं है। लिखना है इसको आपको, इट इज नॉट अ AP। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस वैल्यू इज नॉट सेम, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है वो सेम नहीं है। थर्ड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या सिचुएशन दी गई है हमें। The cost of digging a well after every meter of digging when its cost rupees 150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter। इन्होंने बोला है कि हमें किसी कुएं की खुदाई करनी है। अगर हम कुएं की जो मिट्टी निकालेंगे खुदाई करने के लिए, अगर हम फर्स्ट मीटर तक खुदाई करते हैं तो उसके लिए हमें कितने रुपीस पे करने पड़ेंगे 150 रुपीज़ फर्स्ट मीटर की। अगर उससे अगला अगर हम मीटर की खुदाई करेंगे तो उसके लिए हमें 50 रुपीज़ और पे करने पड़ेंगे। 150 तो हमें पे करने ही करने हैं। हर एक एक्स्ट्रा मीटर की खुदाई के लिए हमें 50 रुपये क्या करने हैं एक्स्ट्रा पे करने हैं। तो आपको बताना है यहाँ पे जो सीरीज आपके पास बन के आएगी नंबर्स की वो सीरीज AP है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर फर्स्ट मीटर। थर्ड पार्ट है ये हमारा कॉस्ट ऑफ डिगिंग होता है खुदाई। किसकी खुदाई करनी है, वेल की, कुआं खोदना है। फॉर फर्स्ट मीटर के लिए जो कॉस्ट है वो कितनी है, कॉस्ट है यहाँ पे कितनी 150 रुपीज़। फॉर नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर सेकंड मीटर के लिए कितनी होगी कॉस्ट डिगिंग वेल की 150 तो फर्स्ट मीटर के लिए फिक्स है ही। उसके बाद कितने रुपए और पे करने पड़ेंगे, हर एक एक्स्ट्रा मीटर की खुदाई के लिए 50 रुपीज़ और पे करने पड़ेंगे। तो टोटल कितने रुपए पे करने पड़ेंगे हमें 200 रुपीज़। इसी तरह हम कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर थर्ड मीटर, अगर हमें तीसरे मीटर की भी खुदाई करनी है तो कितनी कॉस्ट होगी, हमें कितने रुपए पे करने पड़ेंगे 150 ये फर्स्ट मीटर के लिए, सेकंड मीटर के लिए 50 रुपीज़ पे करने हैं हमें, थर्ड मीटर के लिए भी कितने रुपीज़ पे करने हैं हमें 50 रुपीज़ पे करने हैं। तो टोटल हमें कितना रुपये पे करना पड़ेगा 250 रुपीज़। तो इसी तरह हम फोर्थ मीटर की खुदाई के लिए फिफ्थ मीटर कितना भी हम आगे इसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमने 3 नंबर्स निकाल लिए सीरीज के अंदर वो एनफ होते हैं किसी भी AP को चेक करने के लिए। अब देखिए हमारे पास जो सीरीज है वो क्या आई है, सीरीज आई है हमारे पास 150, 200, 250। अब इस सीरीज को हमें चेक करना है कि ये AP है या फिर नहीं है। कैसे चेक करें, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। चेक करने के लिए आपको पता है आपको D की वैल्यू चेक करनी है। अगर D की वैल्यू सेम आएगी तो आपकी जो AP है होगी, नहीं तो AP नहीं होगी। तो लिख लीजिए यहाँ पे D किसके इक्वल आएगा आपका A2 माइनस A1। A2 कितना आपके पास 200 माइनस A1 कितना है यहाँ पे 150। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास 50 रुपीज़। यहाँ से भी निकाल लीजिए कॉमन डिफरेंस,
A3 माइनस A2, A3 कितना आपके पास 250 रुपीज़ है, माइनस A2 कितना आपके पास 200 रुपीज़, तो कितना आ गया आपके पास डिफरेंस यहाँ से 50 रुपीज़। तो अब चेक कीजिए क्या डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू सेम है। अगर वैल्यू सेम है तो आप बोल सकते हैं कि जो ये सीरीज़ है वो क्या है, एक AP है। तो आप लिख दीजिए हेयर द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू, common difference is same, so this series is an AP। तो जो भी ये सीरीज हमें बनाई है हमने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो सीरीज क्या है, एक AP है। ब्याज होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। इसके लिए कितने परसेंट बोला गया है यहाँ पे, 8% का ब्याज मिलेगा 10,000 रुपीज़ पे, और जो ब्याज है वो एनुअली काउंट होगा। तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो आपके पास सीरीज बन के आएगी कंपाउंड इंटरेस्ट की, फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, वो सीरीज AP है या फिर नहीं है। तो स्टार्टिंग में कितना डिपॉजिट किया है, अमाउंट डिपॉजिटेड टू द बैंक कितना है हमारे पास, अमाउंट डिपॉजिटेड कितना है 10,000 रुपीज़। अब हमें क्या चेक करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 इंटू टाइम। तो ये क्या है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। अब देखिए प्रिंसिपल कितना है, कितनी अमाउंट हमने वहां पे जमा करवाई है 10,000, 1 प्लस रेट कितना बोला गया क्वेश्चन में हमें 8%, 8/100, और टाइम आपको चेक करना है एनुअली, मतलब आप फर्स्ट ईयर के लिए चेक करेंगे आपके पास कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, सेकंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए। तो फर्स्ट ईयर के लिए कितना होगा आपके पास अमाउंट 10,000, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 100 एलसीएम आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे 100 को 100 से डिवाइड किया 1, 8 से मल्टीप्लाई किया 8, तो ये आ जाएगा आपके पास 10,000 इंटू 100 को 8 में ऐड किया तो 108/100, 20 से 20 हो गई आपके पास यहाँ पे कैंसिल। तो कितनी अमाउंट आई आपके पास फर्स्ट ईयर के अंदर 10,800, मतलब आपने पहले साल में जो आपको ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 800 रुपये का मिलेगा आपको। 10,000 आपने जमा करवाए हैं और टोटल कितने पैसे हो जाएंगे एक साल बाद आपके 10,800 रुपये। अब हमें चेक करना है सेकेंड ईयर के लिए, ये फर्स्ट ईयर के लिए था, अब हम चेक करेंगे सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट, वही सेम फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 इंटू टाइम। अब जो यहाँ पे टाइम है वो किसके लिए चेक कर रहे हैं हम, दूसरे साल के लिए चेक करेंगे, तो टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। तो प्रिंसिपल तो सेम ही है 10,000, रेट वही है 8%, और टाइम कितना हो गया अब यहाँ पे 2 साल का टाइम हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट किसके इक्वल आएगा हमारे पास 10,000 इंटू, अब देखिए यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 100, जैसे हमने यहाँ ऊपर सोल्व किया था, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 108/100, 108/100 पावर 2। तो इसका मतलब क्या है, हमें 2 टाइम्स यूज करना है, 108/100 इंटू 108/100, 20 से 20 कैंसिल, इस 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएंगी, तो कितना बचा हमारे पास 108 इंटू 108। सोल्व कर लीजिए कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा आपके पास 11,664, कितना आया है 11,664। तो देखिए स्टार्टिंग में आपने कितने रुपए जमा करवाए थे, 10,000 रुपये जमा करवाए। पहले साल में कितने हज़ार रुपये मिलेंगे आपको, 10,800 रुपये मिलेंगे आपको, और दूसरे साल में कितने रुपए हो जाएंगे उस 10,000 के 11,664, मीन्स 11,664। तो हमारे पास सीरीज क्या आई है, हमारे पास सीरीज आई है हमारे पास क्या है 10,000, उसके बाद 10,800, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आया है 11,664। हमें नहीं पता ये सीरीज AP है या नहीं है, उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस। इसको
A1 बोलते हैं, A2 बोलेंगे सेकंड टर्म को, और थर्ड टर्म को क्या बोलते हैं, A3। डिफरेंस निकाल लीजिए, A2 माइनस A1। A2 कितना है यहाँ पे 10,800 माइनस 10,000। 10,800 में से 10,000 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितने रुपये आ जाएंगे आपके पास, 800 रुपीज़। इसी तरह डिफरेंस यहाँ पे चेक कर लीजिए, A3 माइनस A2 कितना, 7,664 माइनस 10,800, तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये 864। अब देखिए जो वैल्यू है डी की वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। यहाँ पे कितनी है 800 और यहाँ पे कितनी है 864। तो हम बोल सकते हैं जो ये सीरीज़ है हमारे पास, ये सीरीज़ एक एपी नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू अलग है।